सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव मेहंदीपुर की अनाज मंडी के बाहर बीती 10 अप्रैल को गांव के रहने वाले हिस्ट्री शीटर निखिल की अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली थी। इस पूरे मामले में सोनीपत सीआईए 1 ने निखिल की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों समेत उन शूटर्स को भी धर दबोचा। निखिल पर कुख्यात शूटरों ने 30 से 35 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 17 गोलियां निखिल को लगी थी। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि यमुना में हो रहे अवैध खनन को लेकर हुए गैंगवार में निखिल की हत्या की गई है। सोनीपत सीआईए 1 निखिल हत्याकांड में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत सीआईए 1 के गिरफ्त में दिखाई देने वाले ये 9 आरोपी विपिन, दौलत, अमन, सुमित, अनुज, राजा, हुड्डा, सोनू, अंकित, अंकुर हैं। इन आरोपियों के कब्जे से क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 अवैध देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस समेत 2 कार बरामद की है और पुलिस ने इन आरोपियों को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने गांव मेहंदीपुर की अनाज मंडी के बाहर यमुना से अवैध रेत खनन को लेकर निखिल नाम के हिस्ट्री शीटर की गैंग वार में गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली थी। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया कि शूटर राजा हुड्डा, अनुज, अंकुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो पवन सोनीपत के गांव राजपुर का रहने वाला है और निखिल की साजिश विपिन और उसके साथ अवैध खनन करने वाले माफिया काफी लंबे समय से कर रहे थे। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे गहनता से पूछताछ हो सके। मकसद हमारा निखिल हत्याकांड में जो कार्य किया गया है उसका आपको प्रस्तुत करना है डाटा। हमारे श्रीमान सीपी सर के मार्गदर्शन में हमारी सीआईए फर्स्ट द्वारा व उसकी टीम के द्वारा निखिल हत्याकांड में जो हत्या की गई थी उसके अंदर आज कल 9 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है और उनसे बरामदगी की गई है। 5 पिस्टल बरामद किए गए हैं और गाड़ियां बरामद की गई है, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और उनमें जो 4 मैन शूटर थे, 3 यूपी से हैं, जो इसका नाम है ये अनुज है, दूसरा अंकुर है और तीसरा है राजा। ये यूपी के रहने वाले हैं शूटर। और चौथा है हमारे गन्नौर से अमन, राजपुर से हैं, जिन्होंने ये विपिन, दौलतराम और अंकित ने इनको बुलवाकर ये मर्डर करवाया है। और इनकी आपसी रंजिश जो है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। एक तो इनके रेता को लेकर खनन माफिया थे, ये रेता को लेकर इनकी रंजिश थी। दूसरी ये धीरज और विपिन, दौलत और एक अंकित, ये इनका ग्रुप था। ये भी रेता का काम करते थे और निखिल जो है मरने वाला वो भी रेता का काम करता था। तो इनको आप रेता को लेकर भी काफ़ी इनकी रंजिश चली आ रही थी, जिस रंजिश में निखिल ने भी कई बार अपने जो रेकी करने वाला मोनू है उसके ऊपर फायर किया था। उसको खिलाफ 307 मुकदमा भी दर्ज हुआ था, वो जमानत पे आ गया था और वो बार बार धमकी दे रहा था इनके मारने की, जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक इनकी हत्या की गई। दूसरा पॉइंट, धीरज की हत्या जब की गई थी उसको भी इन्होंने अपना धैर्य बनाया था कि धीरज की हत्या कर दी है, तो उसको लेकर भी इन्होंने इसकी निखिल की हत्या की गई है। सर, जो खनन का काम करते थे क्या उसमें मंथली ये अवैध खनन, ये निखिल कहता था कि मेरे गांव का एरिया है तो मैं ही यहाँ काम करूँगा, खनन का आप नहीं कर सकते। तो इनको इस बात को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही थी इस खनन के मामले में। सर, खनन का काम या होगा ही परमिट फाइल के पास या होगा ही करते थे खनन? ये वैसे कुछ काम तो 1 नंबर में करते थे, बाकी 2 नंबर में सबसे ज़्यादा काम करते थे। ये उसी की आड़ में ज़्यादा 2 नंबर में करते थे खनन का। ये गैंगवार है? ये गैंगवार ही है। एक क्यों धीरज का जो मर्डर हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किया गया है और इनके आपसी रंजिश, खनन में ही आपसी रंजिश है, जिसके मद्देनजर तीनों पॉइंटों को मद्देनजर रख के इनका मर्डर किया गया। सर, क्या वो विदेशी हथियार इस्तेमाल किए गए थे या फिर देशी हथियार थे? नहीं, ये देशी है हथियार और यूपी से ही परचेज किए गए हैं और वहीं से परचेज किए गए थे। जो 3 पिस्टल है और 2 315 बोर के कट्टे हैं।
जो कामी 5 गांव में मर्डर हुआ था, गिरफ्तारी उसी को कहाँ से कनेक्शन है क्या? कामी गांव में भी मर्डर हुआ था, उसी को कनेक्शन है इनका? उसकी गहनता से जांच की जा रही है। कोई अगर एंगल आया है तो उस पॉइंट पे भी कार्य किया जाएगा। सर किस जगह से गिरफ्तारी हुई सर? ये यूपी से सोनू सुरती है, गांव मरहमपुर, थाना खेकड़ा, जिला बागपत, यूपी से अरेस्ट किए गए। उनको कल शाम को 7:30 बजे अरेस्ट किए गए थे। सर पहले भी कोई मामले दर्ज हैं यूपी में? इनका सभी का बैकग्राउंड जो है आपराधिक हिस्ट्री रही है। इनके ऊपर 8-8, 10-10 मुकदमे दर्ज हैं तकरीबन सभी पे, और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। सर क्या किस प्रकार के मामले दर्ज हैं, सर? निखिल पे भी कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे? निखिल पे भी मुकदमे दर्ज था, और वो बीसी भी था, और इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज थे। सर किस प्रकार के अपराधी रहे हैं? किस हत्या, लूट, किस प्रकार? ये सब अलग अलग एंगल है इनका। कोई मर्डर में रहे हैं, कोई लूट में है, कोई इसमें एक्सटॉर्शन में रहे हैं, और कोई खनन माफिया हैं, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा है। सभी प्रकार के इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड सर है, कोर्ट में पेश किया गया क्या सभी को? और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है इनको। सर कोई और और? कोर्ट में पेश करके आज रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि इनसे गाड़ी व्हीकल भी बरामद किया जाना है, और इसके अन्य साथियों को पूछताछ करके अन्य साथियों का भी पता किया जाना कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट और हैं। फिर कोई और साजिश रची जा रही थी किसी और गैंगवार? इसमें हर एंगल से जांच की जाएगी। जो भी इसमें एंगल आएगा उस पर काम किया जाएगा, और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।